रणबीर दीपिका शाहिद स्टार ऑफ फिल्म पद्मावती होगी 17 नवंबर को ही रिलीज। प्लैनेट बॉलीवुड को फिल्म की टीम ने एक्सक्लूसिव इंफॉर्मेशन दी है कि इस फिल्म की रिलीज डेट को नहीं किया जा रहा नेक्स्ट ईयर तक के लिए पुश। सोर्सेस का कहना है कि फिल्म के प्रोड्यूसर रणबीर दीपिका और शाहिद स्टार अपनी इस बिग बजट फिल्म को और पुश करके नहीं उठाना चाहते फाइनेंशियल नुकसान। ऐसे में फिल्म की टीम दिन रात कर रही है मेहनत ताकि 17 नवंबर की रिलीज डेट को हासिल कर लिया जाए। प्लैनेट बॉलीवुड को ये भी खबर मिली है कि इस महीने की 21 को इस फिल्म का ट्रेलर भी ऑडियंसेस के सामने लाया जाएगा ताकि 2 महीने पहले से ही फिल्म को लेकर बज़ क्रिएट किया जा सके। साफ है ये फिल्म शाहिद, दीपिका और रणबीर तीनों के लिए है इम्पोर्टेंट। ऐसे में ये तीनों स्टार्स जमकर करेंगे इस फिल्म को प्रमोट। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। संजय लीला भंसाली हो गए हैं प्रियंका से नाराज। प्रियंका चोपड़ा के पास नहीं है संजय लीला भंसाली की फिल्म के लिए टाइम। अकॉर्डिंग टू सोर्सेज, संजय लीला भंसाली इस साल भी प्रियंका के साथ फिल्म शुरू नहीं कर पाएंगे। एक्चुअली पीसी हॉलीवुड में इतनी बिजी हैं कि उनके पास इस साल भी संजय लीला भंसाली की फिल्म के लिए वक्त नहीं है। सोर्सेस का कहना है कि जब संजय लीला भंसाली ने प्रियंका से इस साल फिल्म शुरू करने को कहा तो पीसी ने उन्हें क्लियर कर दिया कि इस पूरे साल भी वो हॉलीवुड प्रोजेक्ट्स में बिजी हैं। ऐसे में अगर एसएलबी को उनके साथ काम करना है तो उन्हें नेक्स्ट ईयर तक का वेट करना होगा, नहीं तो वो किसी और एक्टर को अपनी फिल्म में कास्ट कर सकते हैं। जाहिर है प्रियंका का ये जवाब संजय लीला भंसाली को जरा भी पसंद नहीं आया और वो काफी अपसेट हो गए। काफी समय से संजय लीला भंसाली प्रियंका के साथ काम करने के इंतजार में बैठे हैं, लेकिन हॉलीवुड प्रोजेक्ट्स में बिजी पीसी के पास फिलहाल वक्त की इतनी कमी है कि वो किसी भी बॉलीवुड प्रोजेक्ट को साइन नहीं कर पा रही हैं। प्रियंका को हमेशा संजय लीला भंसाली की फेवरेट एक्ट्रेस माना गया है। खुद पीसी भी संजय लीला भंसाली के साथ काम करने को लेकर हमेशा एक्साइटेड रहती हैं। लेकिन अब हॉलीवुड में बिजी पीसी चाहकर भी संजय लीला भंसाली के साथ किसी फिल्म को नहीं कर पा रही हैं फाइनल और उन्हें करवा रही हैं लंबा इंतजार। खैर, अब देखना ये होगा कि एसएलबी प्रियंका का नेक्स्ट ईयर तक करते हैं वेट या फिर करते हैं किसी और एक्ट्रेस को कास्ट। तो जो कंगना पर करारा वार करना चाहते हैं करण जौहर, लेकिन वो इस वार को खुद नहीं बल्कि ऋतिक रोशन से करवाना चाहते हैं। जी हाँ, कंगना के बोल्ड और बिंदास बयानों से करण जौहर दिल मिलाए हुए हैं। करण को समझ नहीं आ रहा कि आखिर कंगना को कैसे दे मुंह तोड़ जवाब। ऐसे में सोर्सेस का कहना है कि करण ने आइडिया निकाला है कि वो खुद तो नहीं बल्कि ऋतिक रोशन के जरिए कंगना को बनाएंगे निशाना। कहा जा रहा है कि करण ने ऋतिक से इस पूरी कंट्रोवर्सी पर बात की है और उन्होंने ऋतिक को ये राय दी है कि वो कंगना के कंट्रोवर्शियल बयानों का जवाब दें। जैसा कि हर कोई जानता है कि ऋतिक और करण अच्छे दोस्त हैं। ऋतिक ने करण के इस आइडिया को सुन तो लिया है, लेकिन फिलहाल वो इस आइडिया पर एक्शन नहीं ले रहे। सोर्सेस का कहना है कि ऋतिक को लग रहा है कि अगर वो करण जौहर की बात मानकर कंगना पर अटैक करते हैं तो ये मामला फिर से बहुत बड़ा बन जाएगा और इससे संभलना मुश्किल हो जाएगा। यही वजह है कि ऋतिक चुप्पी बनाकर ही रखना चाहते हैं। ऋतिक के जरिए कंगना को टारगेट करने का करण का प्लान फिलहाल के लिए तो फेल हो गया है, लेकिन जैसा कि करण को हर कोई जानता है वो बिना जवाब दिए तो नहीं रहने वाले। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। सारा अली खान अपना बॉलीवुड डेब्यू करने जा रही हैं ऑपोजिट सुशांत एंड केदारनाथ, लेकिन सारा को बॉलीवुड में लॉन्च करना चाहते थे सनी देओल। सनी देओल जल्द ही अपने बेटे करण को सारा के ऑपोजिट पल पल दिल के पास में कास्ट करने वाले थे, लेकिन सुनने में आया था कि सारा की मॉम अमृता ने इस प्रोजेक्ट में नहीं दिखाया खास इंटरेस्ट। वहीं अमृता ने कहा है कि उन्हें सनी ने कभी अप्रोच ही नहीं।
श्रद्धा कपूर और प्रभास जल्द ही अपनी फिल्म साहो पर काम करना शुरू करने वाले हैं, लेकिन ये दोनों को स्टार्स की अब तक साथ में मुलाकात नहीं हो पाई है। पर इन दोनों के बीच प्लान हो चुकी है एक डील। श्रद्धा जो अपनी पहली तेलुगु फिल्म करने जा रही हैं, प्रभास से सीखेंगी तेलुगु और उसके बदले में श्रद्धा प्रभास को सिखाएंगी हिंदी। कंगना रनौत के सनसनीखेज इल्जामों के बाद ऋतिक रोशन पड़ गए थे अकेले। इस मुद्दे पर इंडस्ट्री का कोई भी स्टार कुछ भी बोलने को नहीं था तैयार। लेकिन अब ऋतिक को मिल गया है कभी खास दोस्त रहे अर्जुन रामपाल का साथ। अर्जुन ने खुलकर किया ऋतिक का सपोर्ट। And I don't think, people's personal lives should be brought out in public. And I don't think, people's personal lives should be brought out in public. ऋतिक के लिए अर्जुन ने साधा कंगना पर निशाना। Yeah, I don't kind of agree with it. Yeah, I don't kind of agree with it. क्या ऋतिक अर्जुन फिर बन गए हैं दोस्त? कंगना रनौत ने रिसेंटली एक इंटरव्यू में अपने पास्ट रिलेशंस पर बात करते हुए ऋतिक रोशन पर जमकर निशाना साधा था, जिसके बाद इंडस्ट्री और इंडस्ट्री के बाहर यही इशू चर्चा में आ गया। ऋतिक रोशन हालांकि अब तक कंगना के इल्जामों पर चुप्पी साधे हुए हैं, लेकिन उन्हें कभी उनके अच्छे दोस्त रहे अर्जुन रामपाल का इस पूरे इशू पर साथ मिल गया है। अर्जुन रामपाल ने प्लैनेट बॉलीवुड से एक्सक्लूसिवली बात करते हुए ऋतिक को सपोर्ट करते हुए कंगना को बताया गलत। I'm not a person to comment on other people's lives. I don't like to do that. And I don't think, people's personal lives should be brought out in public. एक निजी जो मामले होते हैं वो keep them, personal. I don't kind of agree with it. सुना आपने कैसे अर्जुन ने कंगना के एक्शन को गलत ठहराते हुए ऋतिक को किया है सपोर्ट। आपको बता दें कि सुजैन से डिवोर्स से पहले तक अर्जुन और ऋतिक बेस्ट बडीज हुआ करते थे, लेकिन फिर खबरें आई कि अर्जुन की वजह से ही सुजैन और ऋतिक का हुआ था डिवोर्स। हालांकि दोनों की तरफ से इन बातों को खारिज करने की हमेशा कोशिश हुई, लेकिन फिर ऋतिक और अर्जुन के बीच वो याराना कहीं दिखाई नहीं दिया। अपेरेंटली इस इंसिडेंट के बाद दोनों फिर कभी पब्लिकली साथ दिखाई नहीं दिए। लगता है कि अर्जुन के स्टेटमेंट के बाद शायद ऋतिक और उनके बीच फिर से दोस्ती होने की शुरुआत हो। वहीं अर्जुन के इस बयान का कंगना क्या जवाब देती हैं, ये देखना इंटरेस्टिंग होगा। फॉर संदेश अगाटे, जूम, मुंबई। सारा अली खान और हर्षवर्धन को पिछले कुछ समय में बार बार किया गया था स्पॉट। कभी सैफ की पार्टी में तो कभी यूं ही हैंग आउट करते हुए सारा और हर्षवर्धन नजर आए थे। लेकिन सारा की मॉमी डियर अमृता सिंह को पसंद नहीं कि सारा मिले कपूर खानदान के चिराग हर्षवर्धन से। सारा की मॉम को लगता है कि हर्ष की इमेज ऑलरेडी एक कैसनोवा की है। पिछले कुछ ही दिनों में कई लोगों के साथ हर्ष का नाम लिंक किया गया है। ऐसे में मॉम अमृता सिंह चाहती हैं कि सारा रहे हर्ष से बिल्कुल दूर। ना तो पार्टीज में और ना ही जनरली मिले हर्ष और सारा। और सोर्सेज की माने तो अपनी मॉम के स्ट्रिक्ट फरमान को सारा ने कर लिया है एक्सेप्ट और हर्षवर्धन से उन्होंने बना ली है दूरी। यही नहीं, सारा फिलहाल सिर्फ अपने फिल्म के सेट पर टाइम स्पेंड कर रही हैं। अपने दोस्तों के साथ सारा को काफी कम हैंग आउट करते हुए देखा जाता है। साफ है, कंसर्न्ड मॉमी अमृता सिंह को सारा नहीं देना चाहती कोई भी टेंशन और मान रही हैं उनकी हर एक बात। फॉर अभिषेक सिंह, जूम, मुंबई। दिल चाहता है बॉलीवुड के ऑल टाइम क्लासिक्स में से एक मानी जाती है और रिसेंटली फरहान ने रिवील किया फिल्म के बारे में एक इंटरेस्टिंग डिटेल। फरहान ने बताया इस फिल्म की कास्टिंग के लिए उन्होंने सबसे पहले कंसिडर किया था अभिषेक बच्चन, ऋतिक रोशन और अक्षय खन्ना को, लेकिन कुछ सर्कमस्टांसेस की वजह से अभिषेक बच्चन का रोल गया अक्षय खन्ना के पास, ऋतिक का रोल किया सैफ ने और अक्षय खन्ना के लिए जो पार्ट लिखा गया था वो किया आमिर ने।
Why should I comment on what somebody else has said? That's not my problem at all. क्योंकि यू आर अ पार्ट ऑफ द इंडस्ट्री, तो क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं उन्होंने काफी कुछ कहा है बॉलीवुड सेलेब को लेके? I have no idea. मुझे मतलब it doesn't affect my life at all. What somebody else says, it's not like somebody has spoken about me. I have no take on it at all, because honestly, what someone else says, it is their problem and not mine. आखिर किस सवाल का जवाब देने में मलाइका अरोरा ने किया टाल मटोल? I have no take on it at all, because honestly, what someone else says, it is their problem and not mine. मलाइका को किस चीज का नहीं पड़ता कोई फर्क. I really don't give it at all any importance in my life. तो आपको बता दें कि पूरी इंडस्ट्री में आजकल कंगना रनौत के रीसेंट इंटरव्यू की चर्चा चल रही है. कंगना ने अपने इंटरव्यू में एक बार फिर से करण जौहर के साथ छिड़ी उनकी नेपोटिज्म के इशू पर जंग को ताजा कर दिया है. ऐसे में हर कोई इस इशू पर अपनी राय रख रहा है, लेकिन मलाइका जो केजो की खास दोस्त मानी जाती हैं, उनसे हमने जब ये सवाल पूछा तो देखिए क्या था उनका रिएक्शन. Recently, actress Kangana ने कहा कि काफी कुछ cheap stuff What can I say? You are also current friends. Would you like to comment? Why should I comment on what somebody else has said? That's not my problem at all. क्योंकि यू आर अ पार्ट ऑफ द इंडस्ट्री, तो क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं उन्होंने काफी कुछ कहा है बॉलीवुड सेलेब को लेके? I have no idea. मुझे मतलब it doesn't affect my life at all. What somebody else says, it's not like somebody has spoken about me. I have no take on it at all, because honestly, what someone else says, it is their problem and not mine. Well, यहाँ केजो और कंगना के बीच छिड़ी नेपोटिज्म की वॉर पर मलाइका कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है. लेकिन जब उनसे पूछा गया कि सोशल मीडिया ट्रोल्स को वो किस तरह से करती हैं हैंडल, तो सुनिए क्या था उनका रिएक्शन. I think that is something which is there. I don't think you should give it too much importance. Like, I think everybody has said enough and more. I honestly don't give it too much bhav, because at the end of the day, I need my peace of mind. I need to go to sleep with a clear head. I don't want to be harrowed and hassled. अगर किसी को कुछ कोने में कुछ बैठ के कुछ कहना है, I think उनकी मर्जी है, and I really don't give it at all any importance in my life. मलाइका के फैंस उनके हॉट आइटम सॉन्ग्स के दीवाने हैं, लेकिन काफी वक्त से मलाइका किसी बॉलीवुड मूवी में हॉट आइटम सॉन्ग करती हुई नहीं दिखाई दी हैं, जिससे उनके फैंस हैं निराश. जब मलाइका से उनके आइटम नंबर से गायब रहने के बारे में पूछा गया तो सुनिए क्या कहा उन्होंने. जी हाँ, मुझे भी काफी अफसोस लग रहा है कि काफ़ी मतलब टाइम और वक्त चला गया जहाँ पे मैंने एक सॉन्ग मैंने नहीं किया. सो ऑब्वियसली आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट. येस, देयर हैव बीन लोड्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज, बट अनफॉर्चुनेटली आई कुडंट बी पार्ट ऑफ सम रियली फैंटास्टिक songs. But yes, there are some amazing ones hopefully coming up in the near future. So look out for that. Well, मलाइका के फैंस इस खबर से होंगे काफी खुश, और मलाइका जल्द उन्हें अपने हिट आइटम सॉन्ग से करेंगी एंटरटेन. ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई. जुड़वा 2 का रिक्रिएटेड टन टनाटन नंबर ऑलरेडी बन चुका है हिट, और हाल ही में तापसी ने इस सॉन्ग के शूट के दौरान का एक वीडियो किया शेयर, और इस वीडियो के टेक में एंथुसियास्टिक डांसर वरुण तापसी को डांस रूटीन के बीच एक्सीडेंटली किक करते नजर आ रहे हैं. आमिर खान कुछ इसी तरह एक्साइटेड होकर मना रहे हैं खुशी. और आमिर की इस खुशी की ये वजह है कि वो अर्निंग के मामले में बॉलीवुड के हर एक स्टार, चाहे सलमान हो या शाहरुख खान या फिर अक्षय, सबको बीट करने जा रहे हैं. जी हाँ, आमिर खान ने खेला है एक ऐसा दाव जिसके बाद कोई भी खान या फिर कुमार या देवगन आमिर के आसपास भी नहीं टिकेगा. दरअसल आमिर खान अब प्रोड्यूसर के बाद बनने जा रहे हैं फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर. रिपोर्टेडली अपने प्रोडक्शन हाउस आमिर खान प्रोडक्शन के बैनर तले एक डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी खोलने जा रहे हैं आमिर. और ये डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी आमिर के सारे फिल्म्स को करेगी डिस्ट्रीब्यूट. अब इसका मतलब ये हुआ कि आमिर खान को किसी के साथ प्रॉफिट नहीं शेयर करना पड़ेगा. आमिर की फिल्म जितना भी बिजनेस करेगी वो पूरा अमाउंट आमिर के अकाउंट में जाएगा.
फिलहाल बॉलीवुड में कई स्टार्स अपनी फिल्म प्रोड्यूस तो कर रहे हैं, लेकिन इसे डिस्ट्रीब्यूट कोई नहीं करता और इन स्टार्स को अपना अच्छा खासा प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटर्स से शेयर करना पड़ता है। अब जबकि आमिर खान डिस्ट्रीब्यूटर बन जाते हैं और उन्हें प्रॉफिट किसी के साथ भी शेयर नहीं करना पड़ता, तो आमिर खान साल में अपनी एक रिलीज से इतना पैसा कमा लेंगे जितना बाकी स्टार्स 1 या 2 फिल्म करके भी नहीं कमा पाते। साफ है, आमिर खान के इस स्मार्ट मूव से वो डेफिनेटली बन जाएंगे बॉक्स ऑफिस किंग। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। वरुण और तापसी की क्लोजनेस अब नताशा को करने लगी है परेशान। वरुण तापसी की स्पेशल बॉन्डिंग से नताशा हैं अपसेट। वेल, अकॉर्डिंग टू सोर्सेज, फिल्म जुड़वा 2 के दौरान वरुण और तापसी एक दूसरे के बहुत क्लोज आ गए हैं। वरुण तो तापसी से इतने खुश हैं कि पहले उन्होंने तापसी को अपने साथ एक मोबाइल ब्रांड की एड फिल्म दिलवाई और अब एक और फिल्म साथ करने के बारे में सोच रहे हैं। खबर है कि वरुण तापसी के साथ जुड़वा 2 के बाद भी काम करना चाहते हैं और वरुण की यही बात नताशा को रास नहीं आ रही है। यही नहीं, जुड़वा 2 प्रमोशंस में भी वरुण और तापसी की बॉन्डिंग साफ नजर आ रही है। वैसे आपको बता दें कि वरुण और तापसी के क्लोजनेस के किस्से नए नहीं हैं। फिल्म चश्मे बद्दूर के समय भी वरुण और तापसी के लिंकअप की स्टोरीज कई वेबसाइट्स में छपी थी और अब जुड़वा 2 में साथ काम करने के दौरान वरुण और तापसी फिर से एक दूसरे के क्लोज बडीज बन गए हैं। वेल, अब जाहिर है वरुण तापसी की ये स्पेशल बॉन्डिंग वरुण की रियल लाइफ गर्लफ्रेंड नताशा को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी है। लेकिन वरुण है कि तापसी के साथ दोस्ती निभाने में इस कदर बिजी हैं कि नताशा की नाराजगी उन्हें नजर ही नहीं आ रही है। फज्योति सिंह, ज़ूम, मुंबई। प्रियंका चोपड़ा एक यूनिसेफ एजुकेशन इनिशिएटिव के चलते पहुंची हैं जॉर्डन टू एजुकेट रेफ्यूजी किड्स और यहां अपने एक्सपीरियंसेस के अपडेट्स प्रियंका रेगुलरली शेयर कर रही हैं सोशल मीडिया पर। प्रियंका इन सोशल मीडिया वीडियोस में बच्चों के साथ अपने आप को काफी एंजॉय करती नजर आ रही हैं। प्रियंका ने अपने इन पोस्ट में शेयर किए हैं इन बच्चों के इमोशनल स्टोरीज। फॉर ऑल प्रियंका चोपड़ा की हाई फी से परेशान हुई ब्रांड्स। प्रियंका की हाई फी डिमांड को पूरा करना एड वर्ल्ड में हो रहा है मुश्किल। अकॉर्डिंग टू सोर्सेज, हॉलीवुड में बड़ी सक्सेस के बाद प्रियंका ने बढ़ा दी है अपनी फी। प्रियंका ने अपनी फी को इतना हाई कर दिया है कि अब उनके पास एड फिल्म्स के ऑफर्स आने तक हो गए हैं बंद। खबर है कि कोई भी ब्रांड हाई रेट्स में प्रियंका को साइन करने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे में उनके पास एड फिल्म्स के ऑफर्स ना के बराबर हैं। यही वजह है कि अब प्रियंका हो गई हैं परेशान और इसीलिए उन्होंने सलमान खान की एक्स मैनेजर रेशमा शेट्टी को कर लिया है हायर, ताकि वो किसी भी तरह पीसी की एड वर्ल्ड में शाइन को बढ़ा सकें। वैसे प्रियंका आजकल हॉलीवुड में इतनी बिजी हैं कि वो इस साल भी किसी बॉलीवुड प्रोजेक्ट को साइन नहीं कर पाएंगी, लेकिन इंडिया में एड फिल्म्स करने के लिए वो एनी टाइम रेडी हैं। चलिए, अब देखना ये होगा कि पीसी को उनकी न्यू मैनेजर दिलवा पाती है कोई एड फिल्म या नहीं। पर अभिषेक सिंह धवन को दी सुशांत सिंह राजपूत ने मात। वरुण धवन से छीना सुशांत सिंह राजपूत ने एक फिल्म प्रोजेक्ट। आखिर हिट पे हिट दे रहे वरुण को क्यों गंवाना पड़ा सुशांत के आगे फिल्म प्रोजेक्ट? वरुण धवन बी टाउन के एक लौते ऐसे जेन नेक्स्ट स्टार हैं जिन्होंने बॉक्स ऑफिस पर बैक टू बैक हिट फिल्म्स दी हैं। वरुण का अब तक बॉक्स ऑफिस पर 100% ट्रैक रिकॉर्ड रहा है क्योंकि उनकी सभी फिल्मों ने जबरदस्त कलेक्शन किया है। अब जुड़वा 2 को लेकर भी उनके फैंस की हाई एक्सपेक्टेशन है।
वरुण सलमान खान की हिट फिल्म के रीमेक में क्या कमाल दिखाते हैं ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन फिलहाल वरुण के रिकॉर्ड में एक दाग लग गया है। अपेरेंटली वरुण ने सुशांत सिंह की झोली में उन्हें ऑफर हुई एक फिल्म डाल दी है। अकॉर्डिंग टू आवर सोर्सेज, वरुण को फरहान अख्तर और रितेश सिडवानी के प्रोडक्शन हाउस एक्सेल फिल्म्स की तरफ से एक फिल्म ऑफर की गई थी, लेकिन अपेरेंटली स्क्रिप्ट पढ़ने के बाद वरुण ने फिल्म मेकर्स को काफी वक्त तक करवाया इंतजार। बताया जा रहा है कि इस इंतजार के बाद फिल्म के मेकर्स ने सुशांत को कर लिया है अप्रोच। लगता है कि वरुण का लॉस सुशांत का प्रॉफिट बन सकता है। संदेश अगाटे, ज़ूम। अपनी फिल्म हसीना के रिलीज के पहले ही श्रद्धा ने प्रभास के साथ अपनी आने वाली मल्टीलिंगुअल फिल्म साहो के लिए शूट करना कर दिया है शुरू। रिसेंटली श्रद्धा दिखी एयरपोर्ट पर लीविंग फॉर हैदराबाद और कहा जा रहा है कि श्रद्धा वहां पहुंचते ही प्रभास के साथ फिल्म शेड्यूल कर देंगी किक स्टार्ट। प्रियंका चोपड़ा के रीसेंट फोटोशूट के पिक्चर्स देखकर सब रह गए हैं हैरान। बेस्ड ऑन अ फ्यूचरिस्टिक थीम, प्रियंका ने इन फोटोज के लिए अपने लुक के साथ साथ तरह तरह का एक्सपेरिमेंट किया है। एज यू कैन सी फॉर योरसेल्फ, द एक्सपेरिमेंट्स हैव टर्न्ड आउट टू बी क्वाइट फ्रूटफुल। राकेश रोशन की बर्थडे पार्टी में फिर एक बार ऋषि कपूर ने की फोटोग्राफर्स के साथ बदतमीजी। ऋषि कपूर ने फिर किया फोटोग्राफर्स के साथ मिसबिहेव। एक्चुअली मौका था राकेश रोशन की बर्थडे पार्टी का, जहां बॉलीवुड के कई सेलेब्स आए हुए थे। यहां हमने स्पॉट किया वेटरन एक्ट्रेस रेखा, जितेंद्र विद हिज वाइफ, क्रिकेटर हरभजन सिंह विद हिज फैमिली, यामी गौतम विद हर सिस्टर और उर्वशी राउटेला के अलावा कई और सेलेब्स को। पार्टी अटेंड करने आए हर एक सेलेब ने यहाँ फोटोग्राफर्स के लिए हैप्पीली किया पोज, और जब मिस्टर एंड मिसेस कपूर पहुँचे तो फोटोग्राफर्स ने उनसे भी पोज करने की रिक्वेस्ट की, लेकिन इसके बदले जिस तरह की बदतमीजी ऋषि कपूर ने की वो हर मायने में गलत है। सब देख रहा था, बकवास मत किया करो। हालांकि यहाँ फोटोग्राफर ने ऐसा कुछ नहीं किया था कि उन्हें ऋषि कपूर से माफी मांगनी पड़े, लेकिन फिर भी उन्होंने मिस्टर कपूर को सॉरी कहा। बट सॉरी कहने की जरूरत यहाँ किसको है ये सबको नजर आ रहा है। सब देख रहा था, बकवास मत किया करो। वैसे ऋषि कपूर का इतने में भी मन नहीं भरा। पार्टी से निकलते टाइम भी उन्हें फोटोग्राफर्स के वहाँ होने से प्रॉब्लम थी। नींद नहीं आती हम लोगों को अभी तक। यहाँ ऋषि कपूर को ये समझना चाहिए कि फोटोग्राफर्स को नींद तो आती है, लेकिन वो अपना काम करने के लिए जागे हुए हैं। वैसे ऋषि कपूर का ये कोई पहला किस्सा नहीं है जब उन्होंने फोटोग्राफर्स की इंसल्ट की है। उन्हें हमेशा ही मीडिया के कैमरा से प्रॉब्लम रहती है और वो इसी तरह करते हैं उनसे बदतमीजी। हाल ही में हुए गणपति विसर्जन के समय भी उनका गुस्सा 7वें आसमान पर था। Well, Mr. Kapoor, it's high time and you should learn some manners. एक सेलिब्रिटी होने के नाते आपको कोई हक नहीं कि आप यूं फोटोग्राफर्स के साथ मिसबिहेव करें। अगर आपको पिक्चर्स क्लिक करवाने में इंटरेस्ट नहीं है तो आप बिना कुछ कहे भी वहां से जा सकते हैं। वैसे ये पार्टी थी तो रोशंस की, लेकिन यहाँ ऋतिक और राकेश रोशन कैमरा से कुछ भागते नजर आए। लगता है कंगना के बेबाक बयानों के बाद फिलहाल राकेश और ऋतिक रोशन मीडिया को फेस नहीं करना चाहते हैं। फॉर अभिषेक सिंह, ज़ूम, मुंबई। प्रियंका के सालों के करियर में ऐसी एक बात रही है जिसे वो आज भी करती हैं रिग्रेट। प्रियंका ने अपने करियर की शुरुआत में किया था एक फेयरनेस क्रीम कमर्शियल और प्रियंका को आज भी है इस बात का अफसोस। आज से 10 साल पहले फिल्म ओम शांति ओम के साथ दीपिका ने किया था बॉलीवुड में अपना ड्रीम डेब्यू, और दीपिका को उनके बिग ब्रेक मिलने के पीछे सबसे बड़ा रीजन थी मलाइका अरोरा। मलाइका डायरेक्टर फराह खान की अच्छी दोस्त थी और फराह को तलाश थी किसी मॉडल की, और मलाइका ने फिर फराह को रेकमेंड किया था वेंडल रॉड्रिक्स के शो स्टॉपर दीपिका का नाम। एंड द रेस्ट एज दे से इज हिस्ट्री। For all the Garma Garam Bollywood gossip news and more, download the Zoom app now.